और टैक्सी इज टोटल माइंड ब्लोइंग लिटरल सेंस। मेरे ओपिनियन में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली रिटन एनिमे ऑफ मॉडर्न टाइम्स। कहानी की शुरुआत होती है ओडोकावा से। 42 ईयर ओल्ड वॉलरस टैक्सी ड्राइवर जो अपनी जिंदगी बहुत ही साधारण तरीके से जी रहा होता है, मगर जब एक हाई स्कूल गर्ल नेम युकी मित्सुया अचानक गायब हो जाती है। आखिरी बार वो शायद ओडोकावा की टैक्सी में बैठी थी और इसी मोमेंट से ओडोकावा की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। मगर यह सिर्फ ओडोकावा की कहानी नहीं है। हर एक किरदार जिसके साथ ओडोकावा इंटरेक्ट करता है, उन सब की कहानी हमारे सामने रखी जाती है। जैसे ओडोकावा के दोस्त काकीहाना को ही देख लो, जो एक लोनली सैलरी मैन है जो एक डेटिंग ऐप पर अपनी सैलरी को फेक करता है लड़की को पाने के लिए। बाद में उसे एक लड़की मिल भी जाती है, तो कैसे वो लड़की को खुश करने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए वह ऐसे लोगों से पैसे उधार लेता है जो अच्छे नहीं होते। ताइची कावासावा एक यंग कॉलेज स्टूडेंट है जो सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता है। वो ओडोकावा की टैक्सी में बैठता है और वहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर खींचता है और उसी पिक्चर के अंदर एक्सीडेंटली दोबू नाम का एक याकुजा गैंगस्टर आ जाता है। इसके बाद वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ट्विन डायमंड ब्रदर जो पुलिस ऑफिसर है, जिसमें से एक भाई करप्ट और दोबू गैंगस्टर के साथ मिला हुआ है और दूसरा भाई अच्छा और ईमानदार है मगर थोड़ा सा बेवकूफ है। गोरिको जो एक डॉक्टर होने के साथ साथ ओडोकावा का दोस्त भी है और ओडोकावा के इलाज कर रहा है। मिहो शिराकावा जो एक नर्स है जिसे ओडोकावा बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वो खुद ओडोकावा के करीब आने की कोशिश करती है। मिस्ट्री किस जो एक आइडल ग्रुप है और धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहा है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन दिस स्टोरी। सोनिमा जो मिस्ट्री किस आइडियल ग्रुप का बहुत ही बड़ा फैन है और उन्हें हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करता है। एक दिन वह ओडोकावा की टैक्सी में बैठता है और ओडोकावा ऐसे ही उसे रैंडम सेट्स ऑफ नंबर देता है जिसके सहारे सोनिमाई वूपिंग 1 बिलियन येन की लॉटरी जीत जाता है। और टैक्सी के अंदर मजेदार किरदारों की कमी बिल्कुल नहीं है। हर एक किरदार की कहानी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एपिसोड 4 तनाकाज रेवोल्यूशन। इस एपिसोड में हमारी पहचान होती है तानाका से, जो अपनी कहानी को नरेट करता है और हमें ले जाता है उसके बचपन में, जहाँ पर वो अपने क्लासरूम के विद्यार्थियों के बारे में हमें बताता है। कैसे उसके क्लास में जो बच्चे स्पोर्ट में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, स्मार्ट और फनी थे और अट्रैक्टिव होते हैं, वो क्लास में स्टैंड आउट करते हैं और उसके जैसे एवरेज बच्चे अलग अलग प्रकार के रबर्स, इरेजर कलेक्ट करते थे अपने जैसों के बीच स्टैंड आउट होने के लिए। तानाका को ऑनलाइन पर एक रेयर रबर मिलता है तो वह अपने फादर का क्रेडिट कार्ड चोरी करता है और बिड करता है 3000 येन की, मगर कोई और उससे भी ज्यादा हायर बिड करता है। तानाका डेस्परेट हो जाता है। फिर वह अपने फादर की आने की आवाज सुनकर डर जाता है और 1 लाख येन की बिडिंग कर देता है। तानाका के फादर ने उसे एक पेट बर्ड भी दिलाया होता है। अगले दिन तानाका रबर का इंतजार करता है मगर वह कभी आता ही नहीं। अपेरेंटली इट वाज ऑल अ स्कैम। उसके क्लासमेट रबर कलेक्टिंग से इंटरेस्ट खो बैठते हैं और जब उसके पिता को पता चलता है उसने क्या किया तो वो तानाका को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। और फिर हम ग्रोन अप तानाका को देख रहे हैं जो एक ऑफिस में काम करता है। यहाँ पर वह मोबाइल गेम्स खेलना शुरू करता है। पहले तो वो उसे सिर्फ मजे के लिए खेल रहा होता है, उसके बाद डोडो नाम के रेड बर्ड को कलेक्ट करने के लिए तानाका गेम के ऊपर पैसे खर्चना शुरू करता है और वह 5 मिलियन येन खर्च कर देता है। ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद दिस गेम। रात दिन बस इसी गेम को खेलना। एक रात जब वह सड़क पर से जा रहा होता है, फाइनली उसे डोडो बर्ड मिल जाता है और तभी ओडोकावा की टैक्सी उसके सामने से गुजर जाती और एक्सीडेंटली तानाका का फोन गिर जाता है एंड ही लूजेस द डोडो बर्ड। निराश होकर तानाका घर वापस आता है जस्ट टू फाइंड हिज पेट बर्ड डेड। उसे दफनाने के लिए वह एक जगह ढूंढ रहा होता है और तभी उसे मिलती है एक गन। इन अ ट्विस्टेड वे अपनी जिंदगी की हर एक तकलीफ के लिए तानाका ओडोकावा को ब्लेम करता है और उसे मार देना चाहता है। तो इस तरह से हर एक किरदार की अपनी अपनी रोचक कहानी चलती है और इन सारी कहानियों के बीच है हमारा टैक्सी ड्राइवर जो खुद एक मर्डर मिस्ट्री और क्रिमिनल नेम दोबू के साथ फंस गया है। रिमेम्बर तानाका को जो गन मिली थी वह दोबू की थी एंड सिंस दोबू और ओडोकावा साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, जब तानाका ओडोकावा को मारने आता है दोबू को पता चलता है कि इसके पास जो गन है वो मेरी गन है और उसे वो गन वापस चाहिए होती है। और इस सब से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कहानी कितनी क्लेवर और सर्कुलरली कनेक्टेड है। और टैक्सी बहुत ही ज्यादा डायलॉग हैवी एनीमे है और कहानी आपसे आपका पूरा ध्यान मांगती है। हमें 2 कॉमेडियन डुओस के बारे में भी बताया जाता है जिसमें से एक सक्सेसफुल होता है और दूसरा नहीं होता एंड हाउ ही डील्स विद दिस इज आल्सो फैसिनेटिंग। मुख्य तौर से और टैक्सी एक एडल्ट ड्रामा है जो एडल्ट कैरेक्टर्स को दिखाती है उनकी एडल्ट प्रॉब्लम्स के साथ। और टैक्सी एनीमे के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक भी बता सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप इस मास्टरपीस को खुद देखें और एंजॉय करें। अगर आप ऐसा कुछ देखना पसंद करेंगे जो राइटिंग में उत्कृष्ट और प्रभावशाली हो, देन और टैक्सी शुड बी योर पिक।